अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद अगर मैं खुशामदीद लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में आज़ाद कश्मीर बिजली ड्रामे का सीज़न 2 लॉन्च करने का प्लान बना रही है। और ये सवाल और ये ख्याल इस वजह से ही जहन में आता है जब दो अहम तरीन शख्सियात एक ही वक्त में एक जैसे ख्यालात का इजहार करते हैं और दोनों शख्सियात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जनाब पाकिस्तान के अंदर आने वाले चंद दिनों में बिजली के इशू को लेकर एक ऐसी सूरत हाल जन्म लेने जा रही है जो किसी के काबू में नहीं आएगी। और अगर ये दोनों शख्सियात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हों और दोनों शख्सियात अहम तरीन हों और इनमें से एक शख्सियत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बानी चेयरमैन हो यानी इमरान अहमद खान न्याजी और दूसरी शख्सियत जनाब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हूँ जनाब अली अमीन गंडापुर, तो इस बात के ऊपर ध्यान देना तो 100% ही लाजिम हो जाता है। क्योंकि ये दो शख्सियात अगर एक वक्त में एक जैसी ही साजिश के हवाले से बयानियाँ बनाकर और लोगों की जहन साजी करने की कोशिश कर रहे हों तो दूसरी तरफ टलियाँ खड़कना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये दोनों शख्सियात मिलकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स हैं उनके लिए एक नई मुश्किल क्रिएट करने जा रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जनाब अली अमीन गंडापुर साहब इस तरह का बयान न देते जिनका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस बयान में अली अमीन गंडापुर साहब इस बात का इजहार ना कर रहे होते कि जनाब वाजबात और लोड शेडिंग का मसला अगर 15 दिन के अंदर हल ना किया गया तो फिर सूरत हाल को संभालना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं रहेगा। और फिर उनका ये भी कहना था कि आपका जोर कश्मीर में देख लिया, कश्मीरियों के सामने एक दिन में ही हवा निकल गई, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम निकल आए तो क्या हाल होगा। ये बात अली अमीन गंडापुर साहब मुझे नहीं सुना रहे, ये अली अमीन गंडापुर इस बात के लिए मुझे मातून नहीं कर रहे, ये अली अमीन गंडापुर साहब मुझे ताना नहीं दे रहे, ये उनको ताना दे रहे हैं जिनके साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन जनाब इमरान अहमद खान न्याजी और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का 36 का आंकड़ा है। दोनों के दरमियान मैच फंसा हुआ है और दोनों एक दूसरे को जिच करने की कोशिश कर रहे हैं। और अली अमीन गंडापुर साहब इस बात का इजहार कर रहे हैं ताना देते हुए कि जनाब आपके अंदर कितना दम है, आपके अंदर कितना जो है आपके डंडों में कितना जोर है। ये हमने देख लिया कि जब आज़ाद कश्मीर के अंदर फसादात हुए थे, लोग बिजली की कीमतों में कमी के लिए और गंदम की कीमतों में कमी के लिए सड़कों पर निकले थे तो आपके रंग उड़ गए थे। और साथ ही उन्होंने धमकी दे दी है इस तरह का जिक्र करते हुए कि जनाब अगर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम निकल आए तो फिर क्या होगा। और अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से ये बात पहली मरतबा सामने नहीं आई, इससे पहले भी अली अमीन गंडापुर साहब एक से ज़ायद मरतबा इस बात का इजहार कर चुके हैं। अगर आप अली अमीन गंडापुर साहब के हल्फ लेने से अब तक के जो वाक़यात हैं और उनकी तरफ से लगाई जाने वाली धमकियां हैं उनके सीक्वेंस को देखें तो आपके सामने सूरत हाल पहले दिन से ही वाज़े होगी कि वो इस्टेब्लिशमेंट और 9 मई के मुतासरा फरीक को धमकियां देने में किसी भी सूरत पीछे नहीं हटते। हत्ता के कायदे ईवान मुंतखब होने के बाद पहली तकरीर के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से सुलह का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए था, सफ़ेद झंडा लहराना चाहिए था, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने बिल्कुल ऐसे ही लाल झंडी लहराई और लाल झंडी लहराते हुए इस बात का इजहार किया कि जनाब वो तमाम वर्कर्स और ओहदेदार जिनके खिलाफ 9 मई के वाक़यात पर FIRs दर्ज की गई हैं वो FIR जो हैं वो खारिज कराई जाएंगी। उन FIRs को मैं फाड़ के फेंक दूंगा। और ये पहला चैलेंज था जो अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से सामने आया। और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में बिजली के इशू को लेकर अली अमीन गंडापुर साहब ने हैपनिंग की। और अभी कल ही अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से ये बात भी सामने आई थी कि जनाब अगर 24 घंटे के अंदर लोड शेडिंग कम ना हुई तो हम पेस्को का कंट्रोल संभाल लेंगे। और उसके बाद पेस्को के हुकाम की अली अमीन गंडापुर साहब के साथ मुलाकात भी हुई जिसके अंदर लोड शेडिंग के दौरानिए के अंदर 4 घंटे की कमी करने का फैसला किया गया। और इसके ऊपर आज से ही अमल दरामद होना था, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में खड़े होकर एक मरतबा फिर इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर दिया। और चैलेंज भी इस तरह किया है कि जिस तरह एक दुश्मन किसी दूसरे दुश्मन मुल्क को कर रहा होता है, तो वो इस तरह की जो सिचुएशन है ये बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। और इस बात की तरफ इशारा करती है कि ये जो है ना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये कुछ सीरियस मामलात करने का
सोच रही है। और जिस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे, इमरान खान साहब अडयाला जेल में मौजूद थे और वो अडयाला जेल में अपने मुकदमात की समाअत के लिए अदालत में मौजूद थी और अदालत में मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए वो मीडिया के साथ इंटरेक्शन कर रहे थे और वो मीडिया के साथ इंटरेक्शन करते हुए इस बात का इजहार कर रहे थे कि आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, मुल्क जहाँ जा रहा है, इस पर हमें सोचना पड़ेगा। फौज और लोगों को आमने सामने नहीं किया जाता। यानी इमरान खान साहब भी आज़ाद कश्मीर का तबला बजा रहे हैं, ये कहते हुए कि जनाब हम फौज और अवाम दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं और हमें इस सूरत हाल को अवॉइड करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि जनाब हम वो सिचुएशन ना लेके आए। और वो दो फरीक कौन है? इमरान खान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और इमरान खान साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बिलवास्ता तौर पर मुखातब करते हुए ये पैगाम दे रहे हैं कि जनाब मुझे इतना मजबूर ना करें कि मैं लोगों को 9 मई की तरह एक मरतबा फिर आपके सामने लाकर खड़ा कर दूं और फिर वही सिचुएशन बन जाए जिसका जिक्र अली अमीन गंडापुर साहब कर रहे थे कि जनाब मैंने आपका जोर देख लिया। ना सिर्फ ये बल्कि इमरान खान साहब इस बात पर भी इजहार कर रहे थे कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक ख़त भी लिखना चाह रहे हैं और इस ख़त के अंदर वो सारी सूरत हाल का अहाता करेंगे। और उनका ये भी कहना था कि जनाब जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं, जिस तरीके से वो पाकिस्तान के हालात बन चुके हैं, जिस तरीके से फॉर्म 47 की हुकूमत मार्ज़ वजूद में आ चुकी है, ये सारी सूरत हाल को डिस्कशन में लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इमरान खान का ये भी कहना था कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को ख़त अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए लिख रहे हैं। वकला को हदायत दी हैं कि वो ख़त तैयार करके मुझे बताएंगे। ख़त में बताऊंगा कि आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है और मुल्क में जहाँ जहाँ जा रहा है, इस पर हमें सोचना पड़ेगा। फौज और लोगों को आमने सामने नहीं किया जाता। ना सिर्फ ये बल्कि इमरान खान साहब ने मिसकंडक्ट पर जज अबुल हसनात जुल्करनैन और जज कुदरतुल्लाह के ख़िलाफ़ भी रेफरेंस फाइल करने की अपने वकला को हदायत दी है। यानी ये जो दोनों ख़बरें मैंने आपके सामने रखी हैं, ये इस बात की तरफ इशारा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक मरतबा फिर उसी लाइन के ऊपर चल रही है। बिल्कुल वैसे ही जो हालात और वाक़यात है उसकी तरतीब को उसी एंगल पर लेके आ रही है, उसी लाइन में कर रही है। उसी तरीके से एक तस्बीह के दाने की तरह एक दाने के ऊपर दूसरा दाना रख रही है, जैसे उन्होंने गुज़िश्ता बरस मार्च अप्रैल में जिस अमल का आगाज़ कर दिया था और वो इस बात का इजहार मुसलसल करते जा रहे थे कि जनाब अगर इमरान खान को कुछ हुआ, हमारी रेड लाइन को क्रॉस किया गया, इमरान खान हमारी रेड लाइन है, तो फिर आप जहां जहां भी हैं आप अपने आप को महफूज ना समझना, हम घर के अंदर घुस कर मारेंगे। इस तरह के नारे, इस तरह की आवाज़ें, इस तरह की तकारीर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जलसों में, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशंस में, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से वाबस्ता ट्विटर और फेसबुक अकाउंट से हमें सुनने को मिल रही थी। तो ये उस वक्त भी ये बात सामने आ रही थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अवाम को मुनज़्ज़म कर रही है और इस बात का सबूत उस वक्त भी सामने आया जब इमरान खान साहब ने बनफ़्स नफीस जलसों में लोगों से हल्फ लेना शुरू किया इस बात का कि अगर उनको इमरान खान जिस मकसद के लिए भी इस्तेमाल करना चाहेंगे, ये लोग सड़कों पर निकलेंगे भी और इमरान खान के पर्पस को सर्व भी करेंगे। अब भी ऐसा ही हो रहा है। बिजली के मामले को लेकर, बिजली की कीमतों के मामले को लेकर एक मरतबा फिर उसी महाज को दोबारा ज़िंदा करने, उसी तरीके से लोगों का माइंड मेकअप करने, उसी तरीके से लोगों को स्टेट के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस मरतबा किसी मुनसिफ को इस बारे में जो है ना उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगेगी। कोई मुनसिफ जाकर अली अमीन गंडापुर को ये नहीं कहेगा कि मैं तेरी ज़ुबान गद्दी से खींच लूँगा अगर तूने दोबारा इस तरह की बात की कि तू पाकिस्तान की आवाम को रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा। तू होता कौन है ये कहने वाला? तुझे उल्टा लटका देंगे और असम्बली के बाहर लटकाएंगे। किसी मुनसिफ के अंदर ये हिम्मत नहीं होगी कि जनाब वो बाहर आए और आकर इस तरह के ख्यालात का इजहार करे। वजह क्या है कि ये वही प्रोजेक्ट है जिसको इतने चाव के साथ, इतने मान के साथ, इतने नाज और नखरे उठा कर लॉन्च किया गया था और उसके लिए इतनी ज़्यादा जो कुर्बानियाँ थीं
वो मांगी गई थी। ये वही प्रोजेक्ट है जिसके लिए जो पाकिस्तान के मईशत को, पाकिस्तान की मौशरत को और पाकिस्तान की सियासत को दांव पर लगा दिया गया था। ये वही सियासत है जो अब इमरान खान साहब कर रहे हैं। अब चाहे इमरान खान साहब हों, गंडापुर हो, रऊफ़ हसन हो, हमाद अज़हर हो, फवाद चौधरी हो, जो मर्जी आप जिस मर्जी शख्सियत को उठा के देख लें, इन तमाम के अमाल और हदफ आपको एक ही सिमत में जाते हुए नजर आएंगे और वो है अफवाज पाकिस्तान। अफवाज पाकिस्तान के हवाले से इनका जो नुक्ता नज़र है वो कल भी वही था जो 9 मई के वाक़यात से पहले था, 9 मई को था, 9 मई के बाद था, और आज भी इनका नुक्ता नज़र यही है कि वो पाकिस्तान की रियासत को कमज़ोर करने के लिए पाकिस्तान की अफवाज पर वार करने से भी बाज नहीं आएंगे। और तकलीफ़ ये है कि वो तमाम लोग जिन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया था, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को कामयाब करने के लिए ईमानदारी के वायरस पाकिस्तान की अदलिया में इंजेक्ट किए थे, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में इंजेक्ट किए थे, पाकिस्तान के पार्लिमान में इंजेक्ट किए थे, पाकिस्तान की सियासी जमातों को तोड़ा था, पीपल्स पार्टी को तोड़ा था, मुस्लिम लीग नून को तोड़ा था, इस वजह से कि जनाब हमने इन लोगों को इक़्तिदार में नहीं आने देना। तो आज वो लोग जिन्होंने इस प्रोजेक्ट की वजह से पाकिस्तान को इस नहज पर पहुंचा दिया है कि पाकिस्तान की फ़ौज अपना दामन बचाती फिर रही है और उसका दामन जो है ना वो छोड़ने के लिए ये लोग तैयार नहीं। और ये जो प्रोजेक्ट थे ये बनाने वाले खुद ही उसी फ़ौज के बेहतरीन गोल्फ कोर्सेज के अंदर बैठ के गोल्फ भी खेल रहे होंगे, सिगार भी पी रहे होंगे और इस बात का इजहार भी कर रहे होंगे कि देखो कप्तान के साथ ये सब लोग मिलके कितना गलत कर रहे हैं। कतई नज़र इस बात के कि इस प्रोजेक्ट के अंदर वो तमाम लोग जो हैं वो किस लेवल पर जाकर हिस्सेदार रहे। इशू ये है कि इस प्रोजेक्ट का खमियाजा मुझे और आपको भुगतना पड़ रहा है और पाकिस्तान के मुनसिफीन इस बात पर तो फौरी तौर पर सुओ मोटो ले लेते हैं कि जनाब पगड़ी को फुटबॉल बनाएंगे, लेकिन इस बात पर सुओ मोटो नहीं लिया जाता कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को चीफ टाउट कहा जाता है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ हाई कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर उनकी बहन का जिक्र करते हुए नारे लगाए जाते हैं और वही नारे लगाए जाते हैं जब जजेस मूवमेंट चल रही थी, वकला मूवमेंट चल रही थी, नारा नहीं लगता था चीफ तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार, वैसे ही नारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बहन के बारे में लगाए जा रहे हैं। लेकिन किसी मुनसिफ के कान के ऊपर जूं नहीं रिंगेगी, कोई किसी तरीके से जाकर सुओ मोटो नोटिस नहीं लेगा, कोई जाकर इमरान खान को ये नहीं पूछेगा कि जनाब तू किस वजह से रियासत और अवाम को एक दूसरे के सामने खड़ा करने की बातें कर रहा है। कोई अलीमीन गंडापुर से जाकर नहीं पूछेगा कि तूने फ्लोर ऑफ द हाउस में ये बात कहने की जुर्रत कैसे की कि तुम्हारे अंदर जितना दमखम है ये हमने देख लिया है और अगर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम बाहर निकले तो तुम लोगों को भागने की जगह नहीं मिलेगी। कोई नहीं पूछेगा क्योंकि सब इसी थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये सब इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है और इस प्रोजेक्ट को कामयाब कराने के लिए ये पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेरे जहन में इस हवाले से कोई डाउट नहीं, आपके जहन में है, अपने राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।